ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। लालू यादव के सपोर्टर्स या कहें आरजेडी समर्थकों ने राबड़ी आवास के बाहर लगाए पोस्टर जिनमें लिखा था ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है, यानी लालू प्रसाद यादव अभी जिंदा है। शायद उनका कहना यही है। नमस्कार, मेरा नाम डैनी सिंह है और जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर पोस्टर्स देख पा रहे होंगे, इन पोस्टर्स में साफ साफ लिखा है ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। और लालू यादव की एक बड़ी सी तस्वीर है जिसमें लालू यादव के हाथों पर रस्सी बंधी, पैर में रस्सी बंधी और कई लोग उन्हें घसीटने का प्रयास कर रहे हैं, गिराने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव की भी फोटो लगी हुई है। यह तस्वीर बताना चाह रही है और तेजस्वी यादव और लालू यादव के सपोर्टर्स ये बताना चाह रहे हैं कि क्यों आप लोग यानी भाजपा, जेडीयू, ईडी, सीबीआई प्रशासन लालू यादव को गिराने में लगा है, ऐसा समर्थकों के द्वारा कहा जा रहा है। वहीं पर हम दूसरी चीज एक और आपको बता दें कि भाजपा जो राजनीति करती है, जो सियासत करती है, वो साम दाम दंड भेद वाली सियासत करती है। क्योंकि अगर हम पिछले चुनावों की बात करें या पिछले राज्यों की बात करें तो वहां पर भी जो मजबूत स्तंभ हैं, यानी विपक्ष में जो मजबूत और दमदार नेता हैं, उनको जेल में डालने की पूरी कोशिश करती है। जैसे हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में जब चुनाव था उससे पहले समझिए सिटिंग सीएम यानी हेमंत सोरेन को एक मामले में फंसाकर जेल का रास्ता दिखा दिया, जेल चले गए। वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ साथ और भी जो प्रमुख नेता थे, जो आम आदमी पार्टी की एक छवि थे, उनको भी जेल में पहुंचा दिया। संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो। तो लोगों के द्वारा आकलन लगाया जा रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल है और शायद बीजेपी वही साम दाम दंड भेद की राजनीति यहां पर भी करना चाहती है और ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके वो लालू यादव और उनके परिवार को तोड़ना चाहती है। जी हां, अगर लालू यादव के परिवार की बात करें तो तेजस्वी यादव को छोड़कर फिलहाल अभी हाल में ही तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी और उसी के साथ साथ उनकी एक बेटी हेमा को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। अभी तक खैर कोई रिजल्ट नहीं सामने आया है, अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि भाई चल क्या रहा है। बाकी यही सवाल को लेके पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से एक मीडिया कर्मी ने सवाल किया कि लालू यादव को ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह, तो पप्पू यादव ने बड़ा जोरदार तरीके से लालू यादव का समर्थन किया इनडायरेक्टली। उन्होंने कहा कि लालू यादव कब रेलवे मंत्री थे और कब लैंड फॉर जॉब के केस हुए थे और अभी तक 20 साल हो रहे हैं, वही घटनाएं चल रही हैं, वही चल रहा है। और जब चुनाव आता है तभी ईडी सीबीआई की तलवार लटक जाती है, स्पेशली विपक्ष के नेताओं पर। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पेशी हुई है। पप्पू यादव हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की पेशी आज हुई है, कल राबड़ी देवी की पेशी हुई थी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? अच्छा, एक बात आप बताइए ना, 20 साल पुराना मामला, कब लैंड फॉर जॉब का लालू यादव कब रेल मंत्री? 2004 से 2009। और उसके बाद आप हर साल जब चुनाव आता है तो आप लोग नाटक करते हैं। आप मतलब क्या ये घालमिल तालमिल है क्या सब चीजों का? आप जब कोई केस नहीं बनता है तो क्यों बार बार आप बुलाते हैं, या केस बनता है तो आप 20 साल से लटका के क्यों रखे हुए हैं? तो हर चीजों को पॉलिटिकलाइज आप करते हैं और कहीं न कहीं निगाहें, कहीं निशाना, उधर भी सेंटीमेंट, इधर बीजेपी का भी सेंटीमेंट। जो बीजेपी का वोट है वो कंसोल हो और जो आरजेडी का वोट है वो कंसोल हो। बीच में जो नीतीश कुमार है वो फिनिश्ड हो। कांग्रेस ये बताता है कि कांग्रेस और जेडीयू को खत्म करने की एक गहरी साजिश इन लोगों की चलती रहती है चुनाव के साथ। मतलब किसकी? आरजेडी और बीजेपी की? अब भैया आप उठा के देखिए ना, 20 सालों से आप कोई निर्णय ले ही नहीं रहे हैं, अब कोई बात हो ही नहीं रहा और चुनाव आता है तो आप बात करते हैं, ये कैसे संभव है भैया? बीजेपी और जेडीयू के सांसद कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। अच्छा, बीजेपी जेडीयू के सांसद हैं तो उनसे पूछिए ना कि न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा क्या 20-20 साल तक चलेगा? जब आप कह रहे हैं कि जमीन लिया दिया तो 20-20 साल तक चलेगा? या तो नहीं है या तो है। नहीं है तो आप तंग क्यों कर रहे हो? है तो आप इतना लंबा क्यों खींच रहे हो?
कि न्याय प्रक्रिया पर भी तो सवाल खड़ा होता है और आप पर भी तो सवाल खड़ा होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पप्पू यादव बोलते नजर आ रहे हैं इनडायरेक्टली लालू यादव के सपोर्ट में, और कह रहे हैं कि कब वो रेलवे मंत्री थे और कब से हमें तो कानूनी जो प्रक्रिया हो रही है उसी पर संदेह है और बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। और वाकई ये बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है कि भाई लैंड फॉर जॉब के केस कब हुए थे और अभी तक ईडी बुलावा 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 बार बार भेज रही है लालू परिवार को। कहीं ऐसा तो नहीं है सच में वो उनको मेंटली डिस्टर्ब करना चाहती हो, मेंटली हैरेस करना चाहती हो? क्योंकि भैया बिहार में विधानसभा चुनाव लगे हैं और हर हाल में बीजेपी बिहार को खोना नहीं चाहती है, चुनाव जीतना चाहती है। बाकी आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया को। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ हम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।